हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के 7 एमसीक्यू जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। लास्ट सेशन में हमने 20 एमसीक्यू किए थे, आज 7 डिस्कस करेंगे और 7 के 7 न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेन फॉर्मूला जो कि आपको न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मेट और एक एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। फॉर्मेट को लेके अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग ओपन करके वहां से उसका बेसिक देख सकते हैं और बाकी जो रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आपको साथ के साथ बता भी रही हूँ। सी, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले इनकी वैल्यू के लिए आपको कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी होती है और कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ वैल्यू डेबिट साइड माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन टोटल ऑफ क्वांटिटी डेबिट साइड माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। ये जो आपका क्वांटिटी का टोटल होता है, इस टोटल में आपकी एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और आउटपुट की वैल्यू कंसीडर नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेबिट साइड का नॉर्मल टोटल आपने यूज करना है। क्लियर है? यहां से पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है। जो आपकी ये पर यूनिट कॉस्ट इस फॉर्मूले को यूज करके निकलती है, जितनी भी एबनॉर्मल गेन की यूनिट है, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट है या आउटपुट की यूनिट है, उनसे मल्टीप्लाई करते हैं और डायरेक्टली क्या निकाल देते हैं हम इसका आंसर। क्लियर है? तो देखिए किस तरह से न्यूमेरिकल में इनको हम अप्लाई करेंगे। सी, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर्मेट को उसी फॉर्मेट में रखते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 5000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, यानी कि 5000 इंटू 2 10,000। नॉर्मल लॉस 10%, हमेशा जो परसेंटेज होती है नॉर्मल की वो इनपुट की होती है। 5000 का 10% 500, विच इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 0.5 पर यूनिट, यानी कि 50 पैसा पर यूनिट उसको स्क्रैप में सोल्ड किया जाता है। 500 इंटू 0.5 250। डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,750। आउटपुट ऑफ द प्रोसेस 4400। Find out value of abnormal loss and value of output in the process। आपको abnormal loss और output की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उससे पहले आप abnormal loss की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी, इधर का टोटल क्या है 5000 और अगर आप यहाँ का टोटल देख रहे हो कितना आ रहा है 4900, यानी कि abnormal जो लॉस है उसकी कितनी यूनिट है 100। देन अब क्या निकाल दीजिए पर यूनिट, जो आपको फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग डेबिट साइड का टोटल मीन्स 22,750 माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू 250, डेबिट साइड का क्वांटिटी का टोटल, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगी पर यूनिट 22500 डिवाइडेड बाय 4500। इसको आपने सोल्व किया, यू विल गेट 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 5 रुपीज पर यूनिट। एबनॉर्मल लॉस आपके पास 100 है और पर यूनिट जो कॉस्ट है वो है 500 इंटू 5 500। क्वांटिटी आपके पास आउटपुट की 4400 है इंटू 5 0 0 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, यानी कि 22
22,000, ये 22,000 है। एबनॉर्मल लॉस 500, क्वांटिटी 22,000, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मेट वही लिखिए रफ में भी अपना, ताकि जल्दी से आप कैलकुलेशन कर पाए ओरली। 4,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 मीन्स 24,000। नॉर्मल लॉस 5%, 4,000 का 5% 200 पर यूनिट कॉस्ट 500 स्क्रैप में सोल्ड करने की, 5 पर यूनिट, 200 इंटू 5 1000। डायरेक्ट वेजेस एंड एक्सपेंसेस 15,000। वैल्यू ऑफ आउटपुट 4,300। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन और इफेक्टिवनेस एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसके लिए पहले इफेक्टिवनेस की वैल्यू निकाल दीजिए, 4,300 प्लस 2 4,500, और इधर का टोटल क्या है 4,000, यानी कि इफेक्टिवनेस कितना आ गया 500। देन फॉर्मूला अपना पर यूनिट निकालने का, इधर का टोटल माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू, 39 में से 1000 लेस किया 38,000, डिवाइडेड बाय इधर का टोटल 4,000, ये तो बाद में हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, 4,000 और नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है 200। 4,000 में से 200 लेस किया 3,800, 20 से 20 कैंसिल, यू विल गेट 10 पर यूनिट। अब आपको जो भी निकालना उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। आउटपुट 4,300 है, इंटू 10 करोगे 43,000। एबनॉर्मल गेन और इफेक्टिवनेस 500 है, पर यूनिट 10 है, मीन्स वैल्यू क्या आ गई 5,000। 5,000 एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस और आउटपुट की वैल्यू 43। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सिर्फ बेसिक आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और बेसिक फॉर्मूला जो आपको बताया मैंने वो पता होना चाहिए, तो आप प्रोसेस कॉस्टिंग की कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्वेश्चन 23, आपको मैंने बताया फॉर्मेट पे रखिए ताकि ओरली आप कैलकुलेशन कर पाए। 10,000 यूनिट्स हैं, ब्रैकेट में आपको इनकी वैल्यू गिवन है 40,000। देन मटेरियल इंट्रोड्यूस इन अ प्रोसेस, नॉर्मल लॉस 5%, 10,000 का 5%, 10,000 का 5% 500, sold at ₹5 per unit, 500 into 5 means 2,500. Then after that direct wages and direct expenses are 38,500. Output of the process 9,400. Find out the value of output in the process. यानी कि 9,400 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या बताया? पर यूनिट निकालना है पहले, इधर के टोटल में से नॉर्मल लॉस की वैल्यू लेस करनी है। 78,500 माइनस 2,500 क्या आ गया 76,000, डिवाइडेड बाय इधर का टोटल माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू 9,500 पर यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72 प्लस 4 76, 8 पे कट हो जाएगा ये। पर यूनिट 8 आ रहा है, आउटपुट की वैल्यू 94 है इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 9 जा 72 प्लस 3 75, 75,200। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे गेन या लॉस भी पूछा होता तो वो भी आप चेक कर सकते थे। इधर का टोटल 10,000 है और इधर का टोटल क्या है 9,900, यानी कि 100 क्या होता एबनॉर्मल लॉस आ जाता। पर यूनिट 8 वैल्यू है तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या हो जाती 800। यहाँ पे पूछा नहीं है, आपसे सिर्फ यूनिट पूछा था तो आपने डायरेक्टली यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपसे पूछा होता, सपोज आपसे एबनॉर्मल लॉस या गेन भी पूछा होता तो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन कर देते। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 24।
आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कंसेप्ट कि क्या हम यूज कर रहे हैं, और आप प्रोसेस कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल कभी भी रॉन्ग करके नहीं आएंगे। बट मैंने आपको बताया कि टाइम सेविंग के लिए जरूरी है कि उसी फॉर्मेट में आप चीजों को पुट करें। 3500 kg है, 20 रुपीज पर kg। 35 इंटू 2 7,007, 35 इंटू 2 किया 7,000 हो गया, यानी 70,000। 3500 इंटू 20 किया तो क्या आ गया 70,000। लेबर आवर ऑफ 2750 इंटू 25, यानी कि आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे 2750 आवर्स हैं, और एक आवर के लिए 25 पे कर रहे हैं। 25 5 जा 125, 12 कैरी, 25 7 जा 175, मीन्स कितना आ गया आपके पास 7, और ये आपके पास आ गया 18 कैरी। 25 2 जा 50, 50 प्लस 18 यानी कि 68, ये आपका आ गया 68750। देन आपको गिवन है नॉर्मल लॉस 20%, 3500 का 20%, 10% 350 और 20% हो जाएगा 700। स्क्रैप वैल्यू ₹5 पर kg, 7 5 जा 35। देन आउटपुट है 2950। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? आपको आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो अभी क्या करना है, इधर के टोटल में से नॉर्मल लॉस की वैल्यू सबसे पहले माइनस करनी है। क्या तरीका हुआ, ये टोटल में से 3500 क्या करोगे माइनस, तो ये कितना आ रहा है आपका 6 और 6 12 13, 1,38,750, 1,38,750 माइनस 3500 डिवाइडेड बाय 3500 माइनस 700, कितना आ जाएगा वैल्यू? इसको लेस करोगे 500 से 500 चला जाएगा आपका, 7 में से 3 लेस किया 4, मीन्स 1,38,400, एंड देन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3500 में से इसको लेस किया 2800। यहां से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल, और इसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं अपने वे से, जैसे आप डिवाइड करना चाहें। 4 से कर देते हैं पहले, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 8 जा 24। 7 से देख दीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 6 68 नहीं जाएगा पूरा पूरा, ये हमारा कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी। इसको इजी करने के लिए आप क्या करिए, मल्टीप्लाई में जो आपको कैलकुलेशन करना है उसको भी यूज कर लीजिए। जो पूरा पूरा डिवाइड ना हो उसमें आपको क्या करना चाहिए, जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको भी साइड बाय साइड ले लेना चाहिए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। वेट ए मिनट, यहाँ पे मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिए है, वेट ए मिनट। कैलकुलेशन एक बार दोबारा से कर लेते हैं, कैलकुलेशन में ही कुछ एरर हो गया। सी, ये अपना हो गया 758 और ये 138,750, 138,750 माइनस 3500 डिवाइडेड बाय 3500 माइनस 700, इसको लेस किया 0 5, एंड देन 7 में से 5 लेस किया 2, 7 में से 5 लेस किया 2, 8 में से 3 लेस किया 5, 1 3, 135,250
डिवाइडेड बाय 2800। इसको इससे डिवाइड करके सोल्यूशन कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, पहले 5 से कट कर लेते हैं, जहां से इजी लगे वहां से कट करना चाहिए। 5 5 जा 25, देन 25 3 5 6 जा 30, 5 से फिर कट किया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 0 5 5 जा 25। देन चेक कर लीजिए 7 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये 7 3 जा 21, 6 7 8 जा 56, 7 से पूरा नहीं जा रहा, नहीं 8 से जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर देंगे। मैं आपको कैलकुलेटर से शो करके दिखा रही हूं, आप इसको अपने वे से डिवाइड कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, 2705 डिवाइडेड बाय 56, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट अपने पास कितनी आ गई, 48.30। वी गेट 43.80। क्लियर है? एक बार फिर से पूरा का पूरा भी डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ। आप अपने वे से जैसे आपको फिजिबल लगे इसको इजी तरीके से डिवाइड कर सकते हो। मैं पूरा वाला डिवाइड कर रही हूँ। 135,250 डिवाइडेड बाय 2800, you will get 48.30। 48.30, यानी कि अगर पॉइंट में आता है तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन का काम बढ़ जाता है। ये पर यूनिट हो गया। आपको कितनी यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, 2950। 2950 इंटू 48.30 आप मल्टीप्लाई करेंगे और आप जो भी आंसर आएगा उसको राइट कर देंगे। ये भी मैं आपको शो ऑफ करने के लिए कैलकुलेटर से ही दिखा रही हूँ ताकि मैं मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट ना करूं। हमारे पास है 2950 इंटू 48.30, क्या आ गया, 142485, 142485, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 1। आप मल्टीप्लाई करोगे इनको, यू विल गेट ए एज अ आंसर, यानी कि 1,42,485 आपका इसका मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपका काम इजी हो जाता है, लेकिन अगर पॉइंट में आता है तो थोड़ा सा आपका मल्टीप्लाई का वर्क बढ़ जाता है। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 25। 200 units introduced in which 20 units of normal loss, सिर्फ यूनिट की बात कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, 150 आउटपुट है, देन तो क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए 200 है, ये 150 और 20 170, यानी कि 30 क्या आ गया, एबनॉर्मल लॉस। अब ऑप्शन देखिए, नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 30 यूनिट, यस, एबनॉर्मल गेन ऑफ 30 यूनिट, नो। यानी कि डेटा से डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्वेश्चन 26। 100 units of value 160 introduce, normal loss 10%, 100 का 10%, 10, value 0.25 each, 10 into 0.25 means 2.50, value of output 80, then the value of abnormal losses, abnormal loss की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वांटिटी का टोटल 100 है और यहाँ पे आप देख रहे हो 90 है, तो एबनॉर्मल जो लॉस है उसकी यूनिट कितनी हो गई, 10। वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां से एबनॉर्मल टोटल में से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को क्या कर देते हैं, माइनस। कितना हो जाएगा, 160 माइनस 2 158,
और 0.5 करेंगे 157.5 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डेबिट का और माइनस क्वांटिटी नॉर्मल लॉस का, यानी कितना आ गया 90। कितनी यूनिट्स है 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, कट कर दीजिए। 9 1 जा 9, 6 9 7 जा 63, 4 9 5 जा 45, यानी कि क्या वैल्यू आ गई 10 यूनिट की 17.50। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 7 मीन्स 27। 20 units put in a process of total 90, wastage 10%, 50 का 10%, 5 विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू, यानी कि कुछ इसका स्क्रैप का हमें नहीं गेट हुआ। यूनिट ऑफ आउटपुट 40, द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आपने फाइंड आउट करना है। सी 50 टोटल है, यहाँ का टोटल 45 है, इट मीन्स एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट है वो कितनी हो गई 5। कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है 90 माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, निल है तो यही 90 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डेबिट साइड माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। 50 में से 5 लेस किया 45, पर यूनिट कितना आ गया 2। कितनी यूनिट्स है एबनॉर्मल लॉस की 2, पर यूनिट है 5, पर यूनिट है 2, तो क्या वैल्यू आ गई 5 इंटू 2 मीन्स 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है स्पीडली आपको कराने की, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बस आपको बार बार यही कह रही हूँ कि एक आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैं माइनस करके पर यूनिट कैलकुलेट करती हूँ। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, वीडियोज में आप देखोगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में जाके प्रोसेस के लेक्चर्स देख सकते हो बेसिक्स की। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा हो। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।